मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज ब्रेस्ट कैंसर के जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। जब भी कोई पेशेंट की डायग्नोसिस कैंसर ब्रेस्ट की आती है और फॉर दैट मैटर किसी भी कैंसर की आती है तो एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे कैंसर की स्टेज क्या है। तो यहाँ पे स्टेज के बारे में डिटेल बात करने से पहले मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो स्टेज का मतलब क्या है। स्टेज का मतलब है कि चूंकि कैंसर में फैलने की टेंडेंसी होती है, एक ऑर्गन जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ से निकल के शरीर के दूसरे भागों में चला जाता है। तो स्टेज का मतलब है एक्सटेंट ऑफ डिजीज इन द बॉडी। कि कैंसर स्टेज हमें ये बताती है कि कैंसर ब्रेस्ट से निकलकर कहीं और गया है या नहीं गया है। दूसरी चीज, एक और बड़ा कंफ्यूजन है कि जब ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो अक्सर उसमें लिखा होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। पेशेंट ग्रेड और स्टेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रेड एक बिल्कुल अलग चीज है। ग्रेड का मतलब होता है कुछ क्वालिटी ऑफ सेल्स जो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखता है उसको वो ग्रेड में डिफाइन करता है कि ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। जबकि स्टेज का मतलब है कि टोटल शरीर में कैंसर जहां से पैदा हुआ, ब्रेस्ट में पैदा हुआ तो ब्रेस्ट में ही है या ब्रेस्ट को छोड़ के और दूसरे ऑर्गन्स में चला गया है। दूसरी बात यह है कि स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टेज की इंपॉर्टेंस 2-3 तरीकों से है। एक तो हमको पेशेंट को ये बताने में हेल्प मिलती है कि उसकी कौन सी स्टेज है, तो उसकी लॉन्ग रन में रिजल्ट्स कैसे हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं स्टेज 1 तो ब्रेस्ट कैंसर में ऑलमोस्ट 95 to 98% 10 ईयर क्योर रेट है। स्टेज 2 में यही चीज 90% आ जाती है। स्टेज 3 में यही चीज 60-70% आती है और स्टेज 4 में 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो 10% से भी कम है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरे, स्टेज हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि पहले क्या ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देना है। अब मैं स्टेज के बारे में बात करूंगा कि कौन सी स्टेज में हम क्या समझते हैं। यहाँ पे फिर एक बात कहना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर 2 तरह का होता है। एक ब्रेस्ट कैंसर वो होता है जिसकी फैलने की टेंडेंसी नहीं के बराबर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू DCIS, और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू जो कुछ लिटरेचर के अनुसार हम उसको प्री कैंसरस मानते हैं, कैंसर नहीं भी मानते हैं। तो ये जो इन सीटू कार्सिनोमाज हैं इनको हम लोग स्टेज 0 डिफाइन करते हैं। उसके बाद दूसरे कैंसर होते हैं जिनमें फैलने की टेंडेंसी होती है और उसको हम लोग 4 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 का मतलब होता है ब्रेस्ट में कि अगर ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है और बगल की गांठों में बीमारी नहीं है या 1-2 गांठ में जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोमेटास्टेसिस, तो उसको हम स्टेज 1 डिजीज कहते हैं। स्टेज 2 या तो ट्यूमर 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में है या बगल की बहुत गांठों में छोटी गांठों में बीमारी चली गई है, उसको हम लोग स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 में ट्यूमर ब्रेस्ट में काफी बड़ा हो गया या बगल की गांठों में बीमारी चली गई है और काफी है, इसको हम लोग स्टेज 3 कहते हैं। इसको दूसरा नाम लेमेंस लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि लोकली ब्रेस्ट और एक्जिला में वॉल्यूम ऑफ द डिजीज बहुत ज्यादा है लेकिन अभी भी ये शरीर के दूसरे अंगों में नहीं गई है। और एक होती है स्टेज 4 जिसमें ब्रेस्ट और एक्जिला से निकल के बीमारी शरीर के दूसरे अंगों में जैसे लिवर में, लंग में, बोन में या ब्रेन में चली गई है। इन स्टेजेस की सिग्निफिकेंस ये है कि स्टेज 1 में यूजुअली हम पहला ट्रीटमेंट सर्जरी करते हैं जिसमें ब्रेस्ट को पूरा भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इन 90% स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में हम ब्रेस्ट को बचाकर सेम रिजल्ट दे सकते हैं जैसे कि ब्रेस्ट को पूरा निकालने में। स्टेज 2 में मेजॉरिटी पेशेंट्स में सर्जरी पहला ऑप्शन है, बट आज हम जब कैंसर की बायोलॉजी को पहले से बेहतर समझे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, कुछ एग्रेसिव टाइप के होते हैं। उनमें हम लोग पहले कीमोथेरेपी करते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। स्टेज 3 कैंसर्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं और एक दफा जब डिजीज छोटी हो जाती है, ऑपरेबल हो जाती है, तब हम सर्जरी करते हैं। स्टेज 4 में सर्जरी का रोल बहुत लिमिटेड है क्योंकि डिजीज शरीर में वाइड स्प्रेड है और यूजुअली दवाओं का ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। स्टेज 1 और 2 और 3 में सर्जरी के बाद हमारा ये एम रहता है कि आगे दोबारा होने का चांस कम से कम हो और उस चांस को कम करने के लिए
हमें कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी देना पड़ती है। यहाँ एक चीज़ मैं, जो कि मैं सर्जन हूँ, एक ये डिफाइन करना चाहूँगा कि सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पुराना ट्रीटमेंट है। 1894 से ब्रेस्ट सर्जरी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है और जितने भी कैंसर ब्रेस्ट के पेशेंट्स हैं, जब हम उनको क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा पेशेंट क्योर हो, सर्जरी मस्ट है। अक्सर पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या सर्जरी करना जरूरी है, सर्जरी के बगैर काम नहीं चलेगा? तो मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि सर्जरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन द क्यूरेटिव मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सर्जरी से घबराएं नहीं, क्योंकि हमको डिजीज को ठीक करना है, ना कि ट्रीटमेंट से घबराना है। अक्सर हमने अपने इंडियन पेशेंट्स की साइकोलॉजी देखी है कि वो ट्रीटमेंट से ज्यादा परेशान होते हैं, डिजीज से कम परेशान होते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हमको डिजीज से डरना चाहिए, ट्रीटमेंट से नहीं डरना चाहिए, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो। स्टेज 4 में भी, जहां हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को क्योर नहीं कर सकते, बट आज की तारीख में हमारे पास इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं कि डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है और सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ दी जा सकती है। तो स्टेज के बारे में यही मेरा मैसेज है। अगर आपको कोई और जानकारी हो तो आप हमारे साथ ईमेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकें जो आप पर्सनल लेवल पे हमसे जानना चाहते हैं। मेरा ईमेल है rajiv.ag56@gmail.com। धन्यवाद।